मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। तो अभी सो के उठ चुका हूं भाई, और अभी बज रहे हैं लगभग 9 साढ़े 9 का समय हो रहा है। तो अभी आपको लेके चल रहे हैं अमरनाथ मंदिर, वहां पर आपको दर्शन कराते हैं। मेरठ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मेरठ के लोग तो वहाँ पर बहुत लोग जा चुके हैं, बहुत बार जा चुके हैं। और जो बाहर के लोग हैं भाई, उनको दिखाने के लिए ये वाला व्लॉग है मेरा अमरनाथ मंदिर का। तो आपको लेके चल रहे हैं और कुछ उनका काम करते हैं नवरात्रि में। आज छठा नवरात्रि है और मेरा भी व्रत है भाई, मैं पूरे व्रत था। तो चलिए फिर चलते हैं। सबसे पहले कपड़े वगैरह पहन लेता हूँ, फिर निकलते हैं फिर यहाँ से। फाइनली हो चुका हूँ रेडी, और भाई फिर अब चलते हैं जल्दी से, क्योंकि भाई 12 साढ़े 12 बजे कपाट बंद हो जाते हैं मंदिर के। तो आपको लेके चल रहे हैं फिलहाल अमरनाथ मंदिर। तो सबसे पहले चलते हैं, बाइक निकालते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ पर है लोटे और प्रसाद ले लिया है। तो प्रसाद ले चुके हैं, ये भी घिसते हैं। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके थे मंदिर के अंदर, और यहाँ से हमने सबसे पहले यहाँ पर रखे होते हैं लोटे। तो लोटों से जल ले लेते हैं। तो सबसे पहले लोटों को हम यहाँ पर जो है धोते हैं। मिट्टी यहाँ पर होती है, मिट्टी से हम धो लेते हैं, मांज लेते हैं इसको अच्छे से। और फिर टंकी लगी होती है यहीं पे पानी की, तो यहाँ पर धो करके फिर इसमें जल भरेंगे। फिर हम चलेंगे सीधा मंदिर के अंदर, और मंदिर में जा करके फिर हम यहाँ पर जल चढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पर लोटे धो लेता हूँ पहले तो मैं लोटे धो रहा हूँ फिलहाल यहाँ पर, और यहाँ पर इसको धो लेता हूँ अच्छे से। और इसके बाद घिसेंगे हम चंदन। पहले इसमें जल भर लेते हैं लोटों में धो करके। तो यहाँ पर मैंने लोटे धो लिए हैं और मैं भर रहा हूँ अभी इसमें जल। और जल भरने के बाद हम चलेंगे जहाँ पर चंदन घिसते हैं। तो यहाँ पर चंदन घिसने के लिए ये लगा हुआ है अमरनाथ मंदिर में। तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी अमरनाथ मंदिर की, फुल जानकारी आपको मिलेगी, संपूर्ण जानकारी। यहाँ पर मैं घिस रहा हूँ अभी चंदन, और चंदन घिसने के बाद मैं इसको डालूंगा पानी में, तब भोले बाबा पे हम इसको चढ़ाएंगे। तो चंदन घिसने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि चंदन जो है बहुत छोटा था, तो वो हाथ में प्रॉपर तरीके से आ भी नहीं रहा था। जितना घिसा वो मैंने घिस दिया था यहाँ पर। तो इसको पानी में डाल लेते हैं और फिर चलते हैं अब सीधा मंदिर की तरफ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मंदिर की तरफ अब हम चलेंगे। और यहाँ पर आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ से मैंने जल उठा लिया था, और जल लेकर के अब चलते हैं सीधा भोले बाबा के मंदिर की तरफ। आपको भी दर्शन कराते हैं। और मंदिर बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत मंदिर ये लग रहा था। तो मैंने दोनों हाथों में जल ले रखा है, एक मेरा है, एक मेरी वाइफ सिमरन का है, क्योंकि उस पर जल उठ नहीं रहा था, ज़्यादा भारी हो गया था जल। तो अब जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो ये मंदिर का गेट है, मंदिर के गेट पे आप देखिए, वैसे तो सब लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई थी, और सामने आप भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए बहुत अच्छे से। तो मैं यहाँ पर चढ़ा रहा हूँ शिवलिंग पर जल, और जल मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया, ये देख सकते हैं आप। और नंदी महाराज भी हैं साइड में, तो उन पर भी जल चढ़ा दिया है। तो यहाँ से जल चढ़ा के फिर निकलते हैं हम सीधा मंदिर से बाहर, और करते हैं नंदी बाबा के दर्शन। तो यहाँ पर भोले बाबा के आप दर्शन कर लीजिए। मैंने तो बहुत अच्छे से दर्शन करे हैं, आप मेरे ब्लॉग के थ्रू बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नंदी महाराज जी के जो है, यहाँ पर इनको प्यार कर रहे हैं नंदी महाराज जी को, और यहाँ पर हमने इनकी पूजा भी कर ली है। तो अभी सामने है एक मंदिर, सामने मंदिर है राधा कृष्ण जी का। तो वहाँ पर आपको लेके चलते हैं, राधा कृष्ण जी के मंदिर में चलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा कीर्तन या जागरण बोल सकते हैं, वो होता रहता है। ये इनके पीछे का स्थान है। तो पीछे के स्थान में जो है, यहाँ पर बहुत सारे जो है मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे। तो भाई यहाँ पर आपको कराते हैं हम दर्शन राधा कृष्ण जी के। तो आप दर्शन कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छी जो है सजावट की हुई है, यहाँ पर बहुत अच्छा सजाया हुआ है राधा कृष्ण जी को। तो यहाँ पर दर्शन करके हम निकलते हैं मंदिर से बाहर, और मंदिर से बाहर चलते हैं। मंदिर से बाहर चलने के बाद हम आपको लेके चलते हैं सीधा नौ दुर्गा मंदिर में। यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी सजावट की हुई थी यहाँ पर भी, तो देख सकते हैं आप नवरात्र में जो सजाई होता है। फिर यहाँ से निकलते हैं, तो हम चलते हैं सीधे यहाँ पर हनुमान जी का ही है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ परिक्रमा, तो आप लोग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं यहाँ पर 5 बार परिक्रमा करूँगा, उसके बाद जल चढ़ाऊँगा, फिर यहाँ से निकलेंगे हम। तो जितना भी आपका मन करता है 5 बार 7 बार, तो आप भी परिक्रमा कर सकते हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है, मेरठ का बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर हमने हनुमान जी के भी दर्शन कर लिए, हनुमान जी की परिक्रमा भी कर ली है। तो परिक्रमा करके अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। तो गाइस आप देखते रहिए परिक्रमा कैसे करता हूँ मैं, कितनी बार करता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गिन करके, तो मैंने कितनी बार परिक्रमा की है। तो इससे मुझे पता चलेगा आपने मेरा ब्लॉग पूरा देखा या नहीं देखा है। तो यहाँ पर हनुमान जी के मैंने दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से। तो माथा टेक लेते हैं हनुमान जी के सामने, और फिर यहाँ से अब निकलते हैं बाहर की तरफ। जब हम बाहर की तरफ यहाँ से निकलेंगे, तो आपको वहाँ का भी ब्लॉग आपको दिखाते हैं। तो आज हमने सोचा था यहाँ पर कुछ दान पुण्य करने का। तो हमने यहाँ से लिए हैं 2 दर्जन केले, और 2 दर्जन केले हम यहाँ पर बांटते हैं।
जो कुछ लोग यहाँ पर थे जिनको देखो जो ज़रूरतमंद हैं, हम इनको गरीब तो नहीं बोलेंगे, ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ पर हम केले बांट रहे हैं। तो केले यहाँ पर हम उनको दे देते हैं एक एक करके। तो रोड से पार भी उधर बैठे हुए थे कुछ लोग, तो उनको भी केले दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने आज जो है दानपुर का काम यही करा था। पूरे लोग आप मेरा ये देखिएगा। तो हमने यहाँ से जो है केले वगैरह बांट करके हम यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। तो बाइक हमने स्टार्ट कर ली है और बाइक पे ही हम गए थे। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। तो हम यहाँ से निकल गए थे, फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा रास्ता। तो रास्ते का आप एंजॉयमेंट कीजिए। वो रास्ता तो मिला जिस पर मैं ना चल सका, उम्मीद जलती रही जरूरत में। तो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं मंदिर से घर, बहुत अच्छे दर्शन करके, बहुत अच्छे हम जो कर्म करके नवरात्रि के उस पर। तो अभी घर पहुँच चुके हैं और फिर गाइस सबसे पहले करते हैं खाना, क्योंकि मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। अभी मैंने पिया 1 गिलास पानी। तो अभी खाना आ चुका है। खाने में फिलहाल आया एप्पल और दूध, क्योंकि मेरा व्रत है। तो व्रत पे में तो यही आपको मिल पाएगा, समझ रहे हो। तो ये खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस अभी बनी है साबूदाने की खीर, ये देखो। तो अभी ये खा रहा हूँ मैं, फ़िलहाल भूख लग रही थी मेरे को, तो वह खा के फिर हम जा रहे हैं अभी सोने, और सो के फिर आपसे मिलते हैं शाम को। जय जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे भी गुण गाए पार्वती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण तो हाथ लगा दे मुन्ने के पास में। हमारे ले पूजा की थाली, मैया ले पूजा की थाली। हाथ करो अब भी। दानव दल पर टूट पड़ो करके सिंह सवारी, मैया है बलिशाली, अष्टभुजाओं वाली के दुखड़े नी। उधर देखो वारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे भवन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवार ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली। तो गाइस हो चुकी है शाम की आरती हो गई है, 9:30 बज चुके हैं। अब हम जा रहे हैं आज काली माता की आरती देखने, जो कि 10 बजे स्टार्ट होगी। तो आपको आज आरती दिखाते हैं, आरती में कितनी भीड़ होती है, और काली जी की आरती भी आपको दिखाएंगे कि कैसे किस तरीके से आरती होती है, बड़ी वाली आरती। तो लेके चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं, अभी हमारी परछाई आपको दिख रही होगी। अभी हम शारदा रोड पहुँचने वाले हैं, तो चल रहे हैं फिर सदर काली के मंदिर। यार भैया पहले नहीं हो गए थे यार। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं मंदिर, तो मंदिर में आपको दर्शन कराते हैं, चलिए। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं हम सदर बाजार। तो अभी बढ़िया गाड़ी चलती हुई रोमांटिक ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए जा रहे हैं हम दोनों, ओपनर बल्लेबाज हैं। और एक मोटा हाथी घूमने गया लख मकड़ी के जाल में, जाके वो फंसा। तो यहाँ पर खड़ी थी क्योंकि तो यहाँ पर खड़ी थी एक, ये हमारी सेफ्टी के लिए 112 गाड़ी। पुलिस वालों की बैरिकेड्स लगा रखे हैं यहाँ, और ये हमने बैरिकेड तोड़ दिए हैं। और हम आ गए हैं अपने काली माता के मंदिर के सामने। इस सामने ही काली माता का मंदिर है। आरती चालू हो गई होगी, ये भैया की आंख में पार्किंग में लगाते हुए। हाय करते भैया एक बार फिर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, रात में 10 बज रहे हैं अभी, और हम पहुंच चुके हैं सदर वाले मंदिर काली माँ के। तो आज का जो व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई शाम का, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं काली
माँ के मंदिर के अंदर जो आरती होगी और उसमें जो नगाड़ा बजेगा वो आपको दिखाने वाले हैं। तो ब्लॉग को पूरा देखेगा, ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। यहाँ पर हो रही थी इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ भाई, यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। आप देख सकते हैं काली माँ के कितने भक्त हैं। तो भाई यहाँ पर आज आपको दिखाने वाले हैं नगाड़ा। जिसने देखा है भाई उसको तो पता ही है कितना सुकून मिलता है, और बाकी जिसने नहीं देखा मेरे ब्लॉग के थ्रू आप देख सकते हैं नगाड़ा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अभी 10 से 15 मिनट लगेंगे आरती होने में। तो सबसे पहले आपको यहाँ के मंदिर की भीड़ मैं आपको दिखा देता हूँ। भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस आप पूछे मत कि पैर रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर लेडीज़ें भी थी, जेंट्स भी थे, तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पर पैर रखने में। फिर भी हम आपको ब्लॉग शूट करके दिखाएंगे, और ये ब्लॉग इतना इंटरेस्टिंग है तो आपको पूरा ही देखना पड़ेगा। जब आप एक बार स्टार्ट करेंगे इसको देखना तो फिर आप पूरा ही देखेंगे। तो काली माँ बहुत अच्छी सजी हुई थी यहाँ पर, और अभी करने वाले हैं आरती स्टार्ट, तो आपको दिखाते हैं फिर। तो गाइज़ यहाँ पर एक भोले बाबा बने हुए थे, तो भोले बाबा का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा था, तो आपको वो भी प्रोग्राम दिखाते हैं। वैसे अगर मैं देखो गाना डालूंगा भोले बाबा का तो मेरा यहाँ पर कॉपीराइट हो जाएगा, ठीक है व्लॉग, तो मैं गाना तो नहीं सुना पाऊंगा आपको। बाकी आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत आपको साउंड भी सुना देता हूँ जिस गाने पे डांस कर रहे थे या जिस भजन पे डांस कर रहे थे। तो देखिए ब्लॉग के थ्रू।
तो फाइनली हो चुकी है भाई आरती ख़त्म। तो अभी आरती आने वाली है। अब आप भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ होने वाली है। और भाई ऐसे लोग जो है ना भाई ऐसे तो यहाँ पर गाइस देखिए एक लेडीज़ पर आ चुकी है काली माँ। तो हमने तो यहाँ पर साक्षात दर्शन कर लिए हैं काली माँ के। तो आप भी कर लीजिए ब्लॉग के थ्रू। बाकी यहाँ पर थोड़ा भीड़ को हटाना पड़ेगा। भीड़ हटाने के बाद यहाँ पर क्योंकि इनको नॉर्मल भी करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं फिर और आगे आप देखते रहिए ब्लॉग में। अभी जो नगाड़ा बजेगा भाई उसको ज़रूर देखना। भी नगाड़ा नहीं बजा है थोड़ा अच्छे से। तो अभी स्टार्टिंग हुई थी तो इसी बीच ये हो गया था यहाँ पर। तो अभी आपको नगाड़ा दिखाते हैं। नगाड़ा में जो सुकून आपको मिलने वाला है वो एक ऐसा सुकून मिलने वाला है कि शायद जीवन में ही कभी आपको मिला होगा। तो देखते रहिए ब्लॉग में। शंकर भगवान या बेटे थोड़ी व्यवस्था बनाए। बीच में से रास्ता जरूर बना दें। बीच में से रास्ता बनाए। थोड़ी व्यवस्था बनाए। ऐसे सभी स्पेस खाली कर दें।